नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीणा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस कक्षा में कवि भूषण के जो छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, तो उनमें से ही आगे छंद संख्या 18 और उसके बाद के जो छंद हैं वो पढ़ेंगे। पहले आइए छंद संख्या 18 का पहले जो पाठ है छंद काव्य पाठ करते हैं। इसके पश्चात हम उसे का जो भावार्थ है, काव्य सौंदर्य वैशिष्ट है, वो देखेंगे। अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आए रही अलके, कवि भूषण अंग नबीन विराजत मूर्त निमाल हिय झलके, उन दौन की मनसा मनसी नित होत नई ललना लगे, भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान कथो छवि की झलके। ये जो छंद है, कवि भूषण जो है वीर रस के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और ये जो छंद है उनका जो तीसरा ग्रंथ है कवि भूषण का श्रृंगार विलास, उसी से लिया गया है। और यहाँ जो श्रृंगार विलास नाम से ही प्रसिद्ध है, तो इसमें नाम से ही विदित है कि इसमें श्रृंगार रस का चित्रण है। नायक नायिकाओं के सौंदर्य, हाव भावों, प्रेम क्रीड़ाओं का इसमें चित्रण किया गया है। तो यहाँ इस छंद में भी नायिका के जो रूप सौंदर्य और नायक नायिकाओं की आपसी जो प्रेम क्रीड़ाएं हैं उनका चित्रण किया गया है। तो पहली पंक्ति से इसका भावार्थ आप देखिए। अति सौंधे भरी सुषमा, पहले हम कुछ जो कठिन शब्द इसमें हैं वो आप देखिए, इसके पश्चात और भावार्थ करेंगे। सौंधे 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 में सुगंधित, सुषमा ये जो सुषमा शब्द है उसी का, सुषमा का सुषमा ब्रज भाषा में अपभ्रंश रूप है। खरी का मतलब तेज, सुखरी यानी तेज से युक्त। दोन, दोन का मतलब दोनों। मनसा, मनसा मतलब इच्छा, अभिलाषा। मनसी, मनसी का मतलब होता है मन के समान, मन के जैसी। ललना, ललना मतलब अन्य, जो सुंदर स्त्रियां उनके लिए आया है, या अन्य नायिकाओं के लिए आया है। ललके, लालायत होना। हरि भाजन बाहर जात मनो, भाजन, भाजन का अर्थ होता है पात्र। किन्हों, किन्हों ये उपमा जो आपका जो शब्द है ये अलंकारवाची शब्द है और परीक्षा के लिए आता है। छवि, छवि यानी रूप सौंदर्य की छवि, उसके लिए आया है। तो देखिए पहली पंक्ति से, अति सूध अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी ऊपर आए रही अटके, कि वह जो नायिका है वह सौंदर्य सुगंध से युक्त है। अति सौंधे भरी, सुगंध से, अत्यधिक सुगंध से युक्त है, अर्थात वह सुगंध से युक्त उसका जो शरीर है वह सुगंध से युक्त है। सुखरी मुख ऊपर आए रही हल्के, और उसके मुख पर सुखरी यानी तेज शोभायमान होता है। आए रही हल्के, और उस ऐसे देदीप्यमान मुख पर उनके जो बालों की अलके हैं, लटे हैं, वो झूल रही हैं। तो कवि भूषण कहते हैं कि कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोत निमाल हिय जल के। कवि भूषण कहते हैं कि उनके आभूषण के रूप में उनके हृदय पर, उनके गले में जो मोतियों की माला है वह विराज सुशोभित होती है, विराजती है ये जल के। और वो अंग नवीन अर्थात उस वह नव यौवना है, और इसके प्रत्येक
अंग प्रत्यंग यौवन से नया प्रतीत होता है, नव यौवना होने की वजह से यौवन से भरा हुआ है। उन दोवन की मनसा, मनसी नित होत नई लन्ना झलके। और ऐसी सुंदर नवयौवना नायिका के साथ जो नायक है, उन दोनों की जो मनसा, मनसी नित होत, उनकी जो अभिलाषा, आपसी प्रेम क्रीड़ा साहत की जो इच्छा है, वह नित और अधिक बढ़ती जाती है। अर्थात उनका आपसी जो प्रेम है, चाहत है, और अधिक बढ़ती जाती है। और उसे देख करके नई ललना ललके, ललना अन्य जो सुंदर स्त्रियां हैं वे भी लालायित होती हैं ऐसे प्रेम और चाहत के लिए। भरे भाजन बाहर जाति मनो, मुस्कान के दो छवि की छलके। नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो एक तरह से बहुत ही उसके शरीर में जैसे फूट पड़ता है, एक द्रव्य पदार्थ की तरह उनका सौंदर्य जैसे द्रवित होकर के फूट पड़ता है। कोई पात्र में जैसे कोई तरल पदार्थ जब पूर्ण रूप से भर जाता है तो वह अपने आप ही बाहर निकलने लगता है। तो वैसे ही नायिका का जो शरीर है, रूप सौंदर्य नव यौवना होने की वजह से रूप सौंदर्य उसके शरीर में झलकता है। तो ऐसा लगता है मानो कि जब वह मुस्काती है तो मुस्कान के रूप में उसके जो सौंदर्य है, सौंदर्य वह छलक रहा हो, छलक रहा हो, यानी उसके सौंदर्य की छवि मुस्कान के रूप में छलक रही हो। तो यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण है, साथ ही नायक नायिकाओं के जो आपसी प्रेम भाव है आ, आ, उस की अनुभूति का चित्रण यहाँ पर किया गया है। बहुत ही सुंदर मधुर रूप में इसका चित्रण किया गया। तो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का चित्रण यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भाव प्रवणता के साथ में जो सौंदर्य का भाव गर्भित रूप का चित्रण यहाँ पर किया गया है। छंद दृष्टि से देखें तो ये जो है दुर्मिल सवैया छंद का की यतिगति प्रशस्त यहाँ पर है। अलंकारों की दृष्टि से उपमा और उत्प्रेक्षा दो मुख्य जो अलंकार हैं इसमें आप देखे जा सकते हैं। और आपका अनुप्रास तो सभी जगह आपको मिलेगा ही। अगला जो छंद है, छंद संख्या 19 देखिए। कोकनद, कोकनद नैनी, कोकनद नैनी के लिए कार्य प्राणपति संग, कोकनद नैनी के लिए कार्य प्राणपति संग। उठी पर जंग तेने अनंग ज्योति सो किसी, भूषण सकल दल माले हल चले भय, भूषण सकल दल माले हल चले भय। बिंदु लाल भाले फैलो कांति रघु किसी, छठी रही गोरे लाल गाल पे अलग की चाची, छठी रही गोरे गाल पे अलग की चाची। कुसुम गुलाब के जली के अली दो किसी, मोती से जो फूल के पे थोड़े फैली रही हो, मानो चंद्रमा तो छोटी है नक्षत्र में की चौकी सी। इस जो ये छंद है इसमें भी नायिका के रूप सौंदर्य का अलंकारिक रूप में बहुत ही मनोरम रूप माधुरी का बहुत ही मनोरम चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें देखिए पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं वो देख लीजिए। कोकनद का मतलब कमल होता है, कोकनद नैनी का मतलब कमल नैनी, केली क्रीड़ा, और यहाँ प्राणपति संग, क्रीड़ा का मतलब प्रेम क्रीड़ा, काम क्रीड़ा से। परजंग पलंग, अनंग कामदेव, ज्योति ज्योति, सोखी सोखी सोखना, सोखी गई सी। दलमल, दलमल का मतलब रगड़ना या आपस में मसलने से है, दलने से है। और बिंदु, बिंदी जो स्त्रियां अपने बाल पर लगाती हैं। रवि सूर्य, और अलग का मतलब आप जानते ही हो, अलग का अर्थात जो केशों की लटें होती हैं उनके लिए है। शीश फूल
का मतलब जो सिर पर आभूषण होता है उसके लिए कहा गया है। बिथुरी, बिथुरी यानी बिखर जाना। नक्षत्रन, नक्षत्रों की। चौकी सी, चौकी का अर्थ चार का जो समूह होता है उसके लिए कहा गया है। चार लड़ी वाली जो माला है उसके लिए आया है। तो यहाँ नायिका के जो रूप माधुरी है उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो पहली पंक्ति से आप देखिए, कोक नद नैनी के लिकर प्राणपति संग कोटि पर जंग तेन अनंग की ज्योति सी। नायिका अपने नायक, कोई नायिका अपने नायक, अपने जो प्राणपति उनके प्रेमी के साथ में काम पीड़ा करके पलंग से उठती है तो अनंग ज्योति सो किसी, तो वह ऐसी लगती है मानो कि कामदेव ने उनकी जो ज्योति है, जो चमक है, जो आभा है, जो शोभा है, उसको सोख लिया है। अर्थात काम क्रीड़ा के पश्चात जो मुख की आभा है वह फीकी सी पड़ती हुई दिखाई नजर आती है, और अर्थात नायिका का जो चेहरा है वह अलसाया हुआ नजर आता है। तो उसी के लिए चित्रण यहाँ पर किया गया है। भूषण सकल दलमल हलचल भय, बिंदु लाल भाल फैलो क्रांति रवि रोके से। कवि भूषण कहते हैं कि जो भूषण सकल आभूषण, समस्त जो आभूषण थे नायिका ने जो अपने मुख, सिर और अन्य अंगों पर धारण कर रखे थे, वो सभी काम पीड़ा के दौरान आपस में रगड़ने से सब हलचल भय, सब इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। और बिंदु भाल लाल फैलो, और जो उन्होंने अपने मस्तक पर, ललाट पर जो सिंदूर लाल बिंदी लगा रखी थी सिंदूर की, वह फैल गई। और जब वो बिंदी फैल गई तो ऐसा लगा मानो अव्यवस्थित हो गई कि जो सूर्य है रवि रोकिसी कि जो मध्यम सूर्य अरुण लाल रंग का जैसे सूर्यास्त सूर्योदय का समय होता है, ऐसा जैसे सूर्य उनके भाल पर चमक रहा हो। छटी छटी रही गोरे गाल पे अल्लाह के अच्छी, कुसुम गुलाल गुलाब के जो लीक अली दो किसी। और ऐसे समय नायिका के जो गोरे गालों पर उनकी जो जुल्फ़ें हैं, जो अलके हैं, जो लटे हैं, वे दो लटे छटक रही थी, झूल रही थी बालों की। तो वो बहुत ही सुशोभित हो रही थी और वो कैसी लग रही थी, कुसुम गुलाब के जो लीक अली दो किसी, जैसे गुलाब के पुष्प पर भंवरों की दो लीक, दो पंक्तियाँ जैसे मंडरा रही हों। मोती सी फूल थे बिथिरी फैली रहे, मोती सी फूल थे बिथुरी फैली रहे, मानो चंद्रमा से छूटी है नक्षत्र निकी चौकी सी। और उनके जो सिर पर जो शीश फूल आभूषण धारण कर रखा था नायिका ने, वह जो शीश फूल है वह भी बिखर गया। और जब शीश फूल बिखर गया, मोतियों की से बना हुआ शीश फूल नामक जो आभूषण है तो बिखर गया, तो ऐसा लगा कि मानो चंद्रमा से छूटी है नक्षत्र की चौकसी। नायिका के मुख रूपी चंद्रमा के साथ शीश फूल से छूटने वाले जो मोती हैं वो जैसे चंद्रमा से नक्षत्रों की कोई चौकी जैसे छूट गई। चारों दिशाओं में जो मोती शीश फूल के बिखर गए, तो नायिका के मुख के चारों ओर बिखरते हुए मोती ऐसे लग रहे थे। तो यहाँ नायक नायिका की जो रति क्रीड़ा है, और रति क्रीड़ा के पश्चात जो नायिका के रूप का चित्रण कैसा लगता है, उसकी रूप माधुरी का यहाँ पर चित्रण किया गया है, और वह मार्शल चित्रण है। लेकिन जो कवि कल्पना है वह बहुत ही सुंदर, मनोरम, सरस रूप में चित्रित की गई है। तो छंद है, कवि छंद की यति गति पदमेत्री आप देख सकते हैं। माधुर्य गुण अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास अलंकार के अलावा आपको जो महत्वपूर्ण तीनों अर्थ अलंकार माने जाते हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा और
हुक्मा, तीनों आप इसमें बहुत ही सुंदर रूप से उनका प्रयोग किया गया है। और इस तरह से आज की कक्षा में हम ये यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में जो अन्य जो छंद हैं आगे के वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।